बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 18 तक हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रेजेंट टेंसेस जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। अब हम 2 या 3 लेक्चर में इन जो है टेंसेस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारे पास है प्रैक्टिस विद प्रेजेंट टेंसेस नंबर 1। अगर हम जो है ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, हम लिखें या बोलें, हमारे जहन में जो है जो सेंटेंस आएगा उर्दू में, हम उसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके रूल्स आप ज़रा देख लें। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल सी इफ़ द सेंटेंस हैज़ अ बी, हैव और डू वर्ब। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि जो सेंटेंस हमारे जहन में आया है या हमारे सामने आया है वो किस वर्ब का है। इसका मेन वर्ब जो है बी है, हैव है या डू है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट को तलाश करना है, ठीक है, यानी कि काम करने वाला कौन है या सेंटेंस है किसके बारे में। उसके बाद एंड देन फाइंड द ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर हम देखेंगे काम किसके बारे में किया गया है, किस पर किया गया है, उसके ऑब्जेक्ट कहेंगे, आपको बताया था, ठीक है। या कॉम्प्लीमेंट को तलाश करें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट आपको बताया था, इस पर काम नहीं किया जाता, लेकिन ये वर्ब के बाद आएगा जुमले को मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ एंड और, यानी कि ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है और दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। उसके बाद डिसाइड द टेंस। फिर हमने जो अभी तक टेंस पढ़े हैं 4 प्रेजेंट के, हम देखेंगे उनमें से कौन सा टेंस जो है उसमें लगेगा, कौन सा टेंस उसके लिए मुनासिब होगा। देन फिट एवरी पार्ट इन इट्स प्रॉपर प्लेस। जब हमें मालूम हो गया कि वर्ब कौन सा है, बी, हैव या डू, ठीक है, और हमें इन तीनों वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम जो है वो प्रेजेंट टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं ना। तो हमें मालूम होना चाहिए कि बी, हैव और डू की प्रेजेंट फॉर्म्स कौन सी हैं। मैं कई मरतबा अपने आपको लेक्चर्स में वो बता चुका हूँ, अब आपको इन चीज़ों को जहन नशीन कर लेना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट भी हमें मालूम हो गया, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी हमें मालूम हो गया, और टेंस भी हमने डिसाइड कर लिया। तो अब हर टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से चीज़ों को हम फिट कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को उनकी जगहों पर रख सकते हैं। जैसे कि बुनियादी जो पार्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट तो सब में सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी जैसा है वैसे ही रहेगा। टेंस की बुनियाद पर अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो वर्ब में पड़ेगा, ठीक है। कभी वर्ब अकेला होगा फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में, कभी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। यहाँ एक वजाहत ज़रूरी है कि अगर आपका वर्ब बी होगा तो यहाँ पे जो है बी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। और ये कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इस कॉम्प्लीमेंट की जगह पर नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। लेकिन अगर आपका ये वर्ब जो है हैव या हैव का वर्ब होगा, अगर मेन वर्ब हैव होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, ठीक है। ये फिर एडजेक्टिव अकेला नहीं हो सकता, नाउन जो है उसके साथ एडजेक्टिव आ सकता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ एडजेक्टिव अकेला भी आ सकता है और नाउन अकेला भी आ सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ नाउन अकेला आ सकता है और एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकेगा। दूसरा, अब तीसरा है कि अगर डू का वर्ब होगा तो फिर यहाँ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव फ्रेज, कुछ भी आ सकता है। वो फिर हम प्रैक्टिस में इंशाल्लाह आगे देखते रहेंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखने जा रहे हैं। तो पहले जो सेंटेंस को हम उसका स्ट्रक्चर जो उर्दू में होगा उसको एनालाइज करेंगे, उसका तजिया करेंगे, फिर हम इंग्लिश के सेंटेंस की तरफ जाएंगे। देखिए, मैं बीमार हूँ, ये हो गया, ये वर्ब हूँ यानी कि यहाँ किसी चीज़ के होने का जिक्र है, तो मतलब ये बी वर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट है आई, तो सब्जेक्ट हो गया आई, मैं, और हम वर्ब आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वो है हूँ, ठीक है। अब हमारे पास 3 बी वर्ब हैं प्रेजेंट फॉर्म के अंदर, इज, एम, आर, और हमें मालूम है कि आई के साथ सिर्फ एम इस्तेमाल होता है, तो हमने आई और एम लिख दिया, यानी कि मैं हूँ, ठीक है। फिर है एडजेक्टिव, मैंने आपसे कहा कि सामने एडजेक्टिव आ सकता है, और ठीक है, तो ये है इल, आई एम इल। तो ये जो एडजेक्टिव है इल,
ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्योंकि बी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब इस सेंटेंस में मैंने जब टाइम का इजाफा कर दिया, जो कि आपको मैं इससे पहले एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि बी वर्ब में और हैव के वर्ब में जब टाइम का इजाफा किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है। मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें, असल में जो सेंटेंस है वो होने का है, यहाँ ना कोई चीज़ किसी के पास है और ना कोई काम किया जा रहा है, ना कोई काम हो रहा है, बल्कि किसी चीज़ के होने का जिक्र है, ठीक है। मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ। अगेन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आई, जो कि हमने लिख दिया आई, ठीक है। अब हम तलाश करेंगे वर्ब को, ठीक है। तो क्योंकि ये परफेक्ट का जो सेंटेंस है तो हमने लिख दिया हैव, परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है। परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैव और हैज़, ठीक है। आई के साथ हैव आएगा और फिर आएगा बी वर्ब का सेंटेंस, तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि परफेक्ट का स्ट्रक्चर यही है कि हैव और हैज़ के साथ जो है वो किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये क्योंकि बी वर्ब का सेंटेंस है तो यहाँ बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आई हैव बिन, और फिर ये है बीमार, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो लिख दिया इल, आई हैव बिन इल। अब हमारे पास एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया, फॉर वन वीक, फॉर वन वीक, ठीक है। सो आई हैव बिन इल फॉर वन वीक, ये हमारा सेंटेंस बन गया मुकम्मल टाइम के साथ, ठीक है। मैंने आपको बताया था आप आसानी के लिए यूँ भी लिख सकते हैं, और एक जो है एक लेक्चर में आपको मैंने एक टेबल भी दिखाया था कि अगर एम जो है वो टाइम के बगैर आएगा तो टाइम के साथ हैव बिन हो जाएगा, ठीक है। उस टेबल को आप अगर दोबारा देखें तो याद दहानी के लिए, तो उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं इसको। मेरे पास एक किताब है। अब यहाँ देखें तो आप ना तो कोई कुछ किसी चीज़ के होने का जिक्र है, ना कुछ करने का जिक्र है, बल्कि किसी चीज़ के किसी के पास होने का जिक्र है। तो ये यानी कि तय हो गया कि ये जो है असल में हैव का वर्ब है। अच्छा, मेरे पास के वर्ब के साथ जो है जो आई है वो मेरे मेरे बन जाएगा, ठीक है, मेरे, और पास जो है वो वर्ब है। तो अब देखिए आई और पास है, ये दोनों मिल के जो है ना एक वर्ब बना रहे हैं, पास है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हैव, आई हैव, मेरे पास है, क्या है जी, एक किताब, अ बुक। तो मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अब अगर मैं इसमें टाइम लगा दूं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ बी वर्ब में टाइम लगाया था तो वो परफेक्ट में आ गया था, इसी तरीके से हैव का जुमला सेंटेंस जो होता है ये भी टाइम लगाने से प्रेजेंट हैव का प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है, ठीक है ना। ये किताब एक हफ्ते से मेरे पास है, ठीक है। अगेन मेरे, ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ जो टाइम मैंने आखिर में लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे है। तो हमने इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट को तलाश करना होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट है मेरे, तो हमने सब्जेक्ट को शुरू में लेकर आएंगे आए, ठीक है ना। पास है, आई हैव, ठीक है, आई हैव मेरे पास है। अभी जो टाइम लगा ना एक हफ्ते से, इससे पता लग रहा है कि ये परफेक्ट का सेंटेंस है। तो हमने जो है ये जो हैव है, सॉरी ये मैंने आपको बोला ये जो हैव पास है, ये हैव असल में पूरा पढ़ा जाएगा हैव हैड, हैव हैड पूरा किस तरह से पढ़ा जाएगा कि ये टाइम के साथ वाला हैव का वर्ब है, ठीक है ना। अकेले से इसको हम नहीं पढ़ सकते। इस सेंटेंस को दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, ये किताब एक हफ्ते से मेरे पास है। अब आप देखें यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ पर है, मेरे, ठीक है, ये सब्जेक्ट है मेरे, यहाँ हम लिख दिया आई, आई के बाद पास है, लेकिन पास है जो है वो एक हफ्ते के साथ, एक हफ्ते से पास है ना, एक हफ्ते से मेरे पास है। तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया और हैड जो है वो थर्ड फॉर्म हो गई हैव की। तो ये बन गया हैव हैड, आई हैव हैड, मेरे पास है, ठीक है। क्या है मेरे पास, दिस बुक, ये किताब, कब से, फॉर वन वीक। तो इस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं रोज़ाना सुबह सवेरे वर्जिश करता हूँ। यहाँ मैं आपको कोई अपना मामूल बता रहा हूँ, कोई रूटीन बता रहा हूँ कि मैं रोज़ाना सुबह क्या करता हूँ। तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है, इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, ठीक है।
तो मैं यहाँ कुछ करता हूँ, यहाँ ना कोई मेरे पास चीज़ मेरे पास है, ना ही जो है वो मैं खुद कुछ हूँ, बल्कि मैं कुछ करता हूँ। तो मुझे अब लेकर आना है वर्ब। मैं क्या करता हूँ? वर्जिश करता हूँ। ठीक है, मैं वर्जिश करता हूँ। अब क्योंकि सेंटेंस से आपको जाहिर हो रहा है कि ये मामूल या रूटीन के बारे में बात कर रहा है, तो इस तरह की बातें हम सिर्फ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कर सकते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वर्ब होता है। ठीक है, तो वर्जिश करता हूँ, ये तीनों चीज़ें एक वर्ब एक्सरसाइज में आके जो है वो अपना पूरा मायना दे देती हैं। आई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ एवरीडे, रोज़ाना। तो यहाँ से देखें, मैं एक्सरसाइज करता हूँ रोज़ाना, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। ठीक है, बाज़ लोग जो है ना इस हूँ की वजह से, जैसे हमने यहाँ पर एम लगाया है हूँ की वजह से, तो वो इस हूँ के लिए भी की वजह से भी यहाँ पर आई एम एक्सरसाइज लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा, जब डू का वर्ब होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कैसे पता लगेगा? यानी कि कोई जो है यूनिवर्सल फैक्ट बयान किया जा रहा है, कोई रूटीन बयान की जा रही है, यानी कि बार बार होने वाला काम बयान किया जा रहा हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो वहाँ सिर्फ एक ही वर्ब इस्तेमाल होता है, वहाँ दो वर्ब इस्तेमाल नहीं होते सिंपल सेंटेंस में। नेगेटिव में और क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से लगा देते हैं। अब देखिए, मैं वर्जिश कर रहा हूँ, यानी कि इस वक्त मैं वर्जिश कर रहा हूँ, ये है असल में प्रेजेंट सेंटेंस डू वर्ब का। आई एम एक्सरसाइजिंग, देखिए मैं, ये हो गया आई, वर्जिश कर रहा हूँ। अब ये जो हूँ है ना, ये एम है। ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, और एक्सरसाइजिंग पर हम जो है आईएनजी के फॉर्म लगा देते हैं, इसके आगे कोई कॉम्प्लीमेंट हमने नहीं लगाया हुआ। ठीक है, कि मैं कहाँ वर्जिश कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ के आगे हमने नहीं लगाई। अब अगर हम इसमें टाइम लगाते हैं, ठीक है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएंगे। देखिए, मैं आधे घंटे से वर्जिश कर रहा हूँ, फिर सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैव बिन एक्सरसाइजिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है? आपको बताया था कि हैव और फिर बिन आएगा, और यह हैज़ आ सकता है अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो, तो इसके बाद आईएनजी का वर्ब आएगा। तो आई हैव बिन एक्सरसाइजिंग, उसके बाद टाइम आएगा फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। अगर आप थोड़ा इसको गौर करें, तो जहाँ बी वर्ब में हमने टाइम लगाया था, वहाँ भी हमने एम को हैव बिन कर दिया है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टाइम लगाया है, तो यहाँ भी एम को हमने हैव बिन कर दिया है। ठीक है, फ़र्क क्या है? यहाँ आगे एडजेक्टिव है या कोई नाउन आ सकता है, और यहाँ पर आगे आईएनजी का वर्ब आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन बी वर्ब ने दोनों जगह पर एक ही तरीके से काम किया है, दोनों बी वर्ब हैव बिन बन गए हैं। ठीक है, और हैव का जो वर्ब है वो हैव हैड बन जाता है। अब हम अगली स्लाइड में कुछ जो है ना फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के साथ और दीगर ऐसे जुमलों के साथ प्रैक्टिस करेंगे जिनसे जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर होती हो। देखिए, मैं अमूमन लाइब्रेरी में होता हूँ, अमूमन। ठीक है, यानी कि मेरा मामूल है। सो अब आई एम, अगर मैं अमूमन को निकाल दूँ तो सेंटेंस बन जाएगा मैं लाइब्रेरी में हूँ। आई एम इन द लाइब्रेरी, इतना सा जुमला क्या माना देगा? मैं लाइब्रेरी में हूँ। लेकिन ये यूजुअली यानी कि अमूमन लगाने से इसका जो है मायना बिल्कुल बदल गया कि मैं अमूमन लाइब्रेरी में होता हूँ। ठीक है, अब जो एम है वो हूँ का मायना देता है, लेकिन यहाँ वो दे रहा है मायना होता हूँ के। इसी तरह देखें, उसके पास हमेशा किताब होती है। ठीक है, अगर ये यहाँ हमेशा के लिए हमने यहाँ पर ऑलवेज लगाया है। ठीक है, अगर मैं इस ऑलवेज को निकाल दूँ तो क्या बनेगा? ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। लेकिन ऑलवेज लगाने से क्या हुआ कि ये जो उसके पास है वो बन गई उसके पास होती है, यानी कि उसके पास हमेशा एक किताब होती है। यहाँ पर आप देखिए ना, उसके उसके ही पास हैज़ अ बुक, कि अ बुक एक किताब, और ऑलवेज लगाने से उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो मायना बिल्कुल बदल गया कि उसके पास हमेशा एक किताब होती है। वो हमेशा पोजीशन हासिल करता है। अब ये सेंटेंस तो बी का था और ये हैव का था,
तो यहाँ पर जो है ना फ्रीक्वेंसी आने की वजह से बिल्कुल मायने बदल गए। लेकिन क्योंकि ये डू का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसके बुनियादी मायने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक इजाफी बात आ गई। मतलब ही गेट्स अ पोजीशन, अगर मैं ऑलवेज के बगैर पढ़ूँ ही गेट्स अ पोजीशन, के वो पोजीशन हासिल करता है। ठीक है, तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो वो हमेशा पोजीशन हासिल करता है। ये डू का सेंटेंस है। यहाँ देखें कि ही गेट्स अ पोजीशन, अगर मैं ऑलवेज के बगैर पढ़ूँ कि ही गेट्स अ पोजीशन, के वो पोजीशन हासिल करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑलवेज के बगैर भी इस फ्रीक्वेंसी जो है एडवर्ब के बगैर भी ये हमें वही मायने दे रहा है कि मैं अभी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कि वो पोजीशन लेता रहता है, लेकिन ऑलवेज से सिर्फ एक इजाफा हो गया कि वो हमेशा पोजीशन लेता है, वो हमेशा पोजीशन लेता है, एक इजाफी बात हो गई। यहाँ बहुत कम बारिश होती है, यहाँ बहुत कम बारिश होती है, ये भी डू का वर्ब है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बहुत कम के लिए जो एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है वो है रेयरली। अब देखें इट रेन्स हेयर, यहाँ बारिश होती है। ठीक है, यानी कि इस एडवर्ब के बगैर भी ये सेंटेंस जो है जो है वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा है यहाँ बारिश होती है, इस वक्त तो नहीं हो रही। ठीक है, इट रेयरली रेन्स हेयर, यहाँ बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, तो फिर आप दोबारा से इसको कंपेयर करें कि जब बी वर्ब में और हैव के वर्ब में कोई फ्रीक्वेंसी एडवर्ब डाला जाता है तो उसके जो प्रेजेंट के मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट के बजाय हमेशा की मीनिंग देना शुरू कर देता है। लेकिन जब डू के वर्ब में हम फ्रीक्वेंसी डालते हैं तो बस एक इजाफी बात आ जाती है, उसके बुनियादी मायने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कभी सिगरेट नहीं पीता, अब ये भी डू का सेंटेंस है। ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है। ही नेवर स्मोक्स, वो कभी सिगरेट नहीं पीता। वो कभी लाहौर और कभी इस्लामाबाद में होता है, अब ये होता है इसका मतलब ये फिर दोबारा बी वर्ब का सेंटेंस है। ठीक है ना, अब देखें ये लिखा हुआ है समटाइम्स, मैं कहता हूँ ही इज़ इन लाहौर, वो लाहौर में है, एंड इन इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में है। वैसे लॉजिकली सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में बन नहीं पाएगा कि वो इस्लामाबाद में भी है और लाहौर में भी है। ठीक है, तो इसको लॉजिकल बनाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम इसमें कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब डाल दें। तो समटाइम्स का मतलब है कभी, ही इज़ समटाइम्स इन लाहौर, वो अब ये समटाइम्स की वजह से ये है की जगह होता है बन गया है, तो वो कभी लाहौर में होता है, एंड समटाइम्स इन इस्लामाबाद, और कभी वो इस्लामाबाद में होता है। तो अब हमें दोबारा से इज़ यानी कि वर्ब को दोहराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जब वो, यहाँ पे आएगा लफ्ज़ वो, जब वो मस्जिद जाता है उसके पास मोबाइल नहीं होता। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने जो है ना फ्रीक्वेंसी के जो है ना ऑलवेज है या रेयरली नेवर है या समटाइम्स है उसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने एक ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल किया है जो फ्रीक्वेंसी की जगह इस्तेमाल हो रहा है। व्हेन ही गोज़ टू मस्जिद, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और आपको मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हमेशा की बात करता है। व्हेन ही गोज़ टू मस्जिद का मतलब क्या है कि वो जब भी मस्जिद जाता है, या जब मस्जिद जाता है, या जब भी मस्जिद जाता है। ही डज नॉट हैव अ मोबाइल, तो उसके पास मोबाइल नहीं। अगर मैं ये वाला सेंटेंस जो है शुरू वाला निकाल दूं कॉमे से पहले वाला, तो ये जुमला क्या बन जाएगा, ही डज नॉट हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, ये क्या मायना देगा, उसके पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने क्या लिखा, उसके पास मोबाइल नहीं होता। इसके अंदर ये जो मीनिंग आ रहे हैं कि उसके पास मोबाइल नहीं होता, वो इस वाले सेंटेंस की वजह से आ रहे हैं। ये जो पूरा क्लॉज हमने दिया हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि जब वो मस्जिद जाता है उसके पास मोबाइल नहीं होता। मैं जब भी फ़ोन करता हूँ वो सो रहा होता है। एक मरतबा फिर यहाँ देखें, हमने जो है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब की जगह पूरा एक जो है सेंटेंस डाल दिया, पूरा एक क्लॉज डाल दिया है। ठीक है, अगर मैं अलग से इस जुमले को पढ़ूँ ना, ही इज़ स्लीपिंग, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि वो सो रहा है, वो इस वक्त सो रहा है। लेकिन मैंने लिखा जब मैं कॉल करता हूँ, या जब भी मैं कॉल करता हूँ, व्हेन आई कॉल हिम ही इज़ स्लीपिंग, तो अब इसका मतलब बन गया वो सो रहा होता है। मुझे जवाब मिलता है कि वो सो रहा है। ठीक है ना, व्हेन आई कॉल हिम ही इज़ स्लीपिंग, जब मैं कॉल करता हूँ वो सो रहा होता है। अब देखें, वो जब घर पर होता है बहुत खुश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब की जगह पूरा सेंटेंस डाला हुआ है।
ठीक है, व्हेन ही इज एट होम। अच्छा, यहाँ पर देखें जो व्हेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ ना ही इज एट होम, वो घर पे है, व्हेन, अगर इसमें व्हेन डाल दिया जाए तो व्हेन जो है इसका मतलब है जब, तो फिर उसकी वजह से इज जो है वो है से होता है बन गया। व्हेन ही इज एट होम, वो जब वो घर पे होता है। ही इज वेरी हैप्पी, अगर मैं इसको अलग से पढ़ूँ ही इज वेरी हैप्पी तो ये सेंटेंस बनेगा कि वो बहुत खुश है। लेकिन इस सेंटेंस को जब इसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा वो बहुत खुश होता है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो एक टाइम के लिए नहीं है, वो भी प्रेजेंट के लिए नहीं है। इसकी वजह से ये भी प्रेजेंट में नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये हमेशा के लिए पढ़ा जाएगा कि जब भी वो घर पे होता है वो खुश होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।